अस्सलाम वालेकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज पर इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी शिरकत। इमरान खान ने नालों के गिर्द तजावुजात हटाने से पहले मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजामात की हिदायत कर दी। कराची के जजीरों को आबाद करने और लाहौर में नया शहर बसाने का मंसूबा। जर्मन कंपनी मैदान में आ गई। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर सरमायाकारी की पेशकश। हुकूमत पाकिस्तान एयरटेक के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। मुल्तान में 30 नवंबर को पीडीएम का जलसा रोकने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। किला कोना कासिम बाग के अतराफ कंटेनर्स लगा दिए गए। जलसे की इजाजत भी नहीं दी गई। जेल में चूहों का बचा हुआ खाना खिलाया जाता था। फंगस वाली दवाएं खाने पर मजबूर थी। मरीम नवाज ने एक बार फिर जेल की रुदात सुना दी। जाती उम्रा में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। बिजली के बिल 1-1 लाख रुपए तक आ रहे हैं। आज इसराइल की बातें की जा रही हैं। हालात बहुत खराब हैं। हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। नवाज शरीफ ने मुझे मुल्तान जलसे में शरीक होने की हिदायत की है। बगैर इजाजत रैली निकालने का मुकदमा। मुल्तान की अदालत ने अली मूसा गिलानी और पीपल्स पार्टी के 7 कारकुनों को जमानत पर रिहा कर दिया। अली मूसा गिलानी का 30 नवंबर को हर सूरत जलसा करने का ऐलान। कहते हैं लाख रुकावटें खड़ी कर लो, पीडीएम का जलसा कोई नहीं रोक सकता। जमीयत उलमा इस्लाम का लाड़काना में पावर शो। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब सिराई की डकैत गैंग से निकला। डकैत गैंग डिफेंस क्लिफ्टन में मुतअद्दिद वारदातें कर चुका है। हलाक 3 मुलजिमान पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। जेल से आने के बाद दोबारा ग्रुप मुनज़्ज़म किया। मुलजिमान डबल केबिन गाड़ी में रात गए डकैती के लिए घर में दाखिल हुए। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 5 मुलजिमान मारे गए। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। गाड़ी पर अटॉर्नी एट लॉ की प्लेट लगी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मेहंदी बनाने के कारखाने में आग लग गई। 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मजीद 54 अफराद जान से गए। मुल्क भर में 3,313 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद 45,533 हो गई। आज कारोबार बंद नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ताजिरों का मुतालबा तस्लीम कर लिया। वजीर इत्तलात सिंध कहते हैं बाजार और कारोबारी मराकज हफ्ते में सिर्फ एक दिन बंद होंगे। कारोबार सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा आज लंदन क्रीजेंट पार्क मस्जिद में अदा की जाएगी। कोरोना के बायस सिर्फ खानदान के अफराद शरीक होंगे। मैयत आज पाकिस्तान रवाना की जाएगी। वालिदा की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत की इजाजत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। रिहाई आज 2 बजे होगी। गलियात में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। एबटाबाद में मरी रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल कर दी गई। सड़कों की बहाली का ऑपरेशन जारी। सयाह दौरान सफर तेज रफ्तारी से गुरेज करें। सुबह सवेरे और शाम के औकात में सफर न करें। हिदायत जारी। बख्तावर भुट्टो की मंगनी आज होगी। दुल्हा और ससुराल वाले कराची पहुंच गए। बिलावल हाउस में स्टेज तैयार। तकरीब ओपन एरिया में होगी। कोरोना का शिकार बिलावल भुट्टो ने खुद को करंटीना कर लिया।
तकरीब में वर्चुअली शिरकत करेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड, चंद खिलाड़ियों की गलती ने पूरी टीम को मुश्किल में डाल दिया। क्राइस्टचर्च में पाकिस्तानी दस्ते के 6 अरकान में कोरोना की तस्दीक। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने पाकिस्तानी टीम को फाइनल वार्निंग दे दी। कहा दोबारा गलती हुई तो पूरी टीम को वापस भेज देंगे। तहकीकात मुकम्मल होने तक पाकिस्तानी टीम को ट्रेनिंग से रोक दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज।